नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। कल हमने जो लास्ट पढ़े थे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड in condition to compare one expression with another. They are used in where clause in the following formats. वही जो लास्ट टाइम हमने where clause यूज किया था, हम उसी के कॉम्बिनेशन के साथ या उसी के साथ मिला के हम असल में अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट दे दी है रिलेशनल ऑपरेटर्स की, ठीक है। वेयर क्लॉज के साथ मैंने आगे एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। वो ऑपरेटर जो मैं यूज करना चाहती हूँ, प्लस माइनस ये सॉरी रिलेशन में आपकी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वगैरह, ठीक है। और साथ में वो वैल्यू जिससे मैं असल में कंपेरिजन कर रही हूँ उसका, ठीक है। नीचे लिस्ट दे दी गई है, ठीक है। इनके अलावा मोस्टली नहीं यूज होते, सिर्फ जो इसमें जो खास चीज है, ये जो मॉनिटर करने वाली चीज है, इसमें लेस देन और इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू का सिंबल डिफरेंट, ठीक है। तो क्यूरी लिखते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने क्या नॉट इक्वल टू का अगर साइन डालना है तो वो वैसे ही डालना है जैसे इसमें क्यूरी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, या एसक्यूएल में जिस तरह प्रेफर किया जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, उन्होंने क्या राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले नेम, जॉब्स, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल क्लर्क्स, ठीक है। क्या करें कि आप नेम, जॉब और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करें किसके, तमाम के तमाम। अच्छी जी, यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है, राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले नेम, जॉब एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल क्लर्क्स, ठीक है। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, मुझे उनको डिस्प्ले में देना है नेम और जॉब और उनका डिपार्टमेंट, किनका, तमाम के तमाम क्लर्क्स का, ठीक है। हमने पहले जो आपकी एग्जांपल कल से देख रहे हैं उसमें कितने डिपार्टमेंट थे, 2 से 3 डिपार्टमेंट थे, ठीक है। 10 डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 था, ठीक है। डिफरेंट लोग उनमें पर्सन या एम्प्लॉयज जो थे अपॉइंटेड थे, उनकी डिफरेंट आपकी जॉब डेजिग्नेशन थी, उनमें से क्या हमने सिर्फ एक क्लर्क को चूज करना है। उसमें से हमने क्या करना है, सिर्फ क्लर्क को चूज करना है। हमने क्या किया, बाकी लास्ट टाइम की तरह क्यूरी लिखी, सिलेक्ट का कीवर्ड यूज किया, वो तमाम जो मैंने रिप्रेजेंट करने थे, नेम, डिपार्टमेंट और आपकी क्या था, जॉब, वो तीनों मैंने क्या जो डिस्प्ले में करने थे मैंने सेलेक्ट के अंदर क्यूरी में लिख दिए। फ्रॉम कहाँ से बता दिए कि एम्प्लॉय का टेबल से आपने करना है। इसमें हमने क्या बात करते हैं कि हमने सिलेक्ट की क्यूरी में डाल दी वो तमाम कॉलम्स या फील्ड के नाम जो मुझे डिस्प्ले में देने थे। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। वेयर का क्लॉज यूज किया और मैंने कहा जहां जॉब इज इक्वल टू क्लर्क है। लास्ट टाइम भी हमने यही क्यूरी रन की थी, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, हमने बताया था कि हम कंडीशन कैसे लगा रहे हैं, और उसमें सिर्फ हमने क्लर्क को पॉइंट आउट किया था कि क्लर्क में हमने इन्वर्ट डबल कोमास डालने, सिंगल कोट्स डालने या जो भी, ठीक है। लेकिन हमने ये नोटिस नहीं किया था कि यहाँ पे इज इक्वल का साइन भी तो है। इज इक्वल का क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया कि जॉब की जहाँ पे इक्वल टू जॉब के कॉलम में क्लर्क आता है, वो जॉब डेजिग्नेशन आ रही है, आप मुझे क्या करो, प्रिंट आउट कर दो। एग्जाम्पल का जब उसने मुझे सॉरी क्यूरी का जब उसने मुझे रिजल्ट दिया, तो उसने मुझे सिर्फ क्लर्क की पोस्ट को ही शो किया, उनके नाम शो किया और उन्हीं के डिपार्टमेंट नंबर शो किए। तमाम के तमाम डिपार्टमेंट से वो लाया था, ठीक है। तमाम के तमाम जो आपकी क्लर्क्स थे वो सब आए हुए हैं, ठीक। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तमाम के तमाम डिपार्टमेंट के नेम्स आपको बताने हैं, ठीक है, विद डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, विद डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20, ठीक है। अभी तक जो हम सारी मोस्टली वो काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डिपार्टमेंट नंबर को लेके डील कर रहे थे, ठीक है। हमने डिपार्टमेंट नेम का तो अभी तक किसी एग्जाम्पल में कोई आया ही नहीं था पार्ट, ठीक है। लेकिन क्या क्या सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर और नेम को हमने रिप्रेजेंट करना है, और सिर्फ उनको जिनकी कंडीशन में क्या है कि ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। इट्स मीन 20 इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट की क्यूरी डाली, जो मुझे डिस्प्ले करना था डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर और नेम, ठीक है, वो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। फ्रॉम कौन से डिपार्टमेंट के टेबल से, डिपार्टमेंट के टेबल से। वेयर क्लॉज में क्या क्यूरी लगा दी, मैंने सिंपल ये क्यूरी लगा दी कि जहाँ डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन 20 है, वो सबके सब डिस्प्ले कर दे। अब वो तमाम के तमाम वो डिस्प्ले कर देगा जहाँ पे क्या है आपके डिपार्टमेंट जो आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आपके क्या नाम है 20 से जो ऊपर है, ठीक है। आपके 20 से ऊपर कौन से थे, डिपार्टमेंट नंबर 30 और 40 था, ठीक है। कि अगर आप अपनी लास्ट क्यूरी में देखो, जो इन्होंने टेबल की एग्जांपल दी हुई थी आपको, बेसिकली वो टेबल इन्होंने इसीलिए आपको दिखाया था कि एक जनरल टेबल के तौर पे हम एग्जांपल को रख लेंगे, हम जितनी भी क्यूरीज रन करेंगे हम उसी एग्जांपल के टेबल पे रन करेंगे। पेपर में भी ऐसा होता है, ठीक है, कि आपको मोस्टली जो क्यूरीज दी जाती हैं वो इसी के अकॉर्डिंगली दी जाती हैं कि आप क्या करो कि अपने जितने भी रन करोगे इसी एक ही एग्जाम्पल पे रन करो और उसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट निकाल लो। हमारा डिपार्टमेंट टेबल बहुत चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में था। ये देखें डिपार्टमेंट क्या था, 10 था अकाउंटिंग का, 20 था रिसर्च का, 30 था सेल्स का और 40 था हमारा क्या डेप्टेशन का। अच्छा इसमें क्या था, जब हमने अभी तक करे थे 20 के ग्रेटर देन का, तो उसने क्या किया था कि उसमें ये दोनों एक्सक्लूड कर दी थी, ठीक है,
क्योंकि उसने क्या कहा था इक्वल टू 20 भी नहीं कहा था कि ग्रेटर देन जो 20 है सिर्फ वो करता है, उसने 30 और हमें क्या किया 40 का रिप्रेजेंट कर दी। ये बुक वगैरह है पास या आपकी अपनी स्क्रीन है तो उस पर ये साइड पे खोल के रख लो, ठीक है, ताकि आपको क्या विजिबिलिटी रहे, आपको पता लगे कि आंसर जो एक्सट्रैक्ट करके ला रहा है वो किस बेसिस पे ला रहा है।